कपिल शर्मा शो में काम करने वाला एक ऐसा कॉमेडियन जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन क्यों, और जॉन सीना का ऐसा नकली मूव जिसे देखकर आप हंस पड़ेंगे, और पीएम मोदी के साथ घूमने वाले लोग ऐसा बैग लेके क्यों घूमते हैं, और इन बैग्स के अंदर होता क्या है, और किसी भी टेस्टी खाने को देखने के बाद हमारे मुंह में पानी क्यों आता है, इसके पीछे की वजह जानेंगे वीडियो में आगे। और एक ऐसा सिक्का जो कि दूसरी दुनिया से आया था, आखिर क्या है इस सिक्के का राज, जानेंगे, इसीलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, कपिल शर्मा शो के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, आपने एक ना एक बार इस शो को देखा भी होगा। अगर आप इसके फैन हो तो फिर आप तीर्थानंद राव को तो जानते ही होंगे। ये कपिल शर्मा शो में कॉमेडियन के रूप में काम करते थे और उन्होंने कपिल शर्मा शो के साथ कई अलग अलग फिल्म और सीरियल्स में भी काम किया। लोग इन्हें छोटा नाना पाटेकर के नाम से जानते थे क्योंकि ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे और ये नाना पाटेकर की मिमिक्री करते थे। लेकिन हाल ही में इनके बारे में एक ऐसी दुखद बात सामने आई जिसने कपिल शर्मा शो के फैंस को रुला दिया। दरअसल ये अभी बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जहर भी खा लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि इनके पड़ोसी सही वक्त पर आ गए और उनकी जान बचा ली, क्योंकि इनके घर वाले इनको कब का छोड़कर जा चुके हैं और उनकी बीवी ने तो दूसरी शादी भी कर ली। और ये सब ऐसों की वजह से हुआ क्योंकि कोरोना के दौरान इनका काम पूरी तरीके से रुक गया था और इनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तंगी में जी रहे थे। अब इनका स्वास्थ्य सही है क्योंकि लोगों ने इन्हें बचा लिया है। हम तो बस विनती कर सकते हैं कि इनकी हालत सही हो जाए। नंबर 2, अगर आप WWE देखना पसंद करते हो तो आप जॉन सीना को तो जरूर जानते होंगे। ये WWE के सबसे ज्यादा फेमस रेसलर है और इनका एक मूव है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये इनका सिग्नेचर मूव है जिसे ये 5 नकल शक्ल कहते हैं। और जब हम इसे टीवी पर देखते हैं तो हमें लगता है बाप रे बाप, रेसलर को कितना जोर का फटका लगा होगा। पर जब इसे हम स्लो मोशन में देखें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और पता चलता है कि ये मूव पूरा ही फेक है। इसमें सामने वाले रेसलर को घुसा टच भी नहीं होता और हमें ऐसा लगता है कि उनको बहुत जोर का लगा होगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जॉन सीना और सामने वाले रेसलर की एक्टिंग काफी कमाल की होती है और इनके कैमरामैन को भी दाद देनी होगी क्योंकि ये इतने चालाकी से कैमरे का इस्तेमाल करते हैं कि हमें पता ही नहीं लगने देते कि ये हमला उनको लगा है या नहीं। ऐसे और भी कई फेक मूव्स होते हैं WWE में। नंबर 3, साल 2018 में डिएगो एविलीज नाम के एक आदमी को एक बहुत अनोखा सिक्का मिला और इस अनोखे और रहस्यमय सिक्के पर साल 2039 छपा हुआ था और इसके ऊपर हिटलर के नाजी का सिंबल था और साथ में इसके ऊपर नुइवा एलिमानिया भी छपा हुआ था, जिसका मतलब होता है नया जर्मनी। और फिर ये मिलने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आया कि आखिर ये सिक्का आया कहाँ से। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिक्का किसी ने मजाक के रूप में बनाया होगा, पर ये सिक्का बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेट है, यानी कि एकदम रियल, और इसे बनाने में काफी महंगी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। तो कोई मजाक करने के लिए ऐसा तो नहीं करेगा और इसीलिए लोग मानते हैं कि ये कोई दूसरी दुनिया से आया है, यानी कि कोई ऐसी दुनिया जिसमें हिटलर की सेना जंग जीत गई हो और उसके बाद उन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया होगा और इसीलिए ये सिक्का छापा गया है। वैसे आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या राज है? कमेंट्स में बताएं। नंबर 4 दोस्तों, पीएम मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो उनके साथ हमेशा कई सारे कमांडोज होते हैं और उन सारे कमांडो के हाथों में ऐसे ब्रीफकेस होते हैं। तो आपको क्या लगता है इन ब्रीफकेस में क्या होता है? अगर आप सोच रहे हो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और पैसे, तो आप गलत हो। दरअसल ये किसी प्रकार का ब्रीफकेस नहीं है बल्कि एक शील्ड है। इसे पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड कहा जाता है। हो सकता है कि आपको ये कमजोर दिख रहे हो, लेकिन ये कई गोलियों का वार आसानी से झेल सकते हैं और ये एक सूटकेस का काम भी कर सकता है। इसे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हर वक्त पर पीएम मोदी के साथ शील्ड खड़े लोग होते हैं और इतना भी अच्छा नहीं लगेगा, और वहीं पर सूटकेस के साथ लोग काफी ज्यादा जेंटलमैन जैसे लगेंगे। और अगर पीएम मोदी पर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो ये चुटकियों में एक बड़ी सी शील्ड बन जाएगी और पीएम मोदी की जान इस तरह से बचाई जा सकती है। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि टेस्टी खाने को देखने पर हमारे मुंह में पानी क्यों आता है? दरअसल जब हम टेस्टी खाने को देखते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि हम उसे खाने वाले हैं। हमारे मन में उसे खाने की इच्छा जागती है और इसीलिए हमारे दिमाग सैलिवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। आप कह सकते हो कि एक तरह से तैयारी है क्योंकि हमारा जो खाना है वो 20% हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है सलाइवा की वजह से, और इसीलिए अच्छे से खाना चबाना चाहिए ताकि सलाइवा खाने के साथ मिक्स हो। और टेस्टी खाने को देखने के बाद हमारे दिमाग को लगता है कि हम उसे खाने ही वाले हैं, तो वो पहले ही सलाइवा बना देता है ताकि डाइजेशन में आसानी हो और हमें सलाइवा की कमी ना पड़े। इस वजह से जब भी हम टेस्टी खाने को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, यानी कि सलाइवा। नंबर 6, जो भी चोरी करता है वो चोरी करने से पहले अपने मुंह को छुपाने की कोशिश करता है। आमतौर पर चोर अपने मुंह पर मास्क पहन लेते हैं, लेकिन एक शख्स ने चोरी करने से पहले अपने मुंह को पूरी तरीके से ग्रीन पेंट कर लिया और उसके बाद उसने रेलवे स्टेशन पर एक महिला का पर्स चुरा लिया और पर्स में काफी ज्यादा पैसे थे। इसीलिए महिला ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने स्टेशन पर आते ही डायरेक्ट उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर
कर लिया, क्योंकि उस बेवकूफ व्यक्ति ने अपने मेकअप को उतारा ही नहीं और पूरे रेलवे स्टेशन में बस वो अकेला ही था जिसके मुंह पर ग्रीन मेकअप था, और ऊपर से ये व्यक्ति लोगों के बीच छुपने की कोशिश कर रहा था। वाकई में ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था, क्योंकि अगर कोई शातिर चोर होता तो वो मास्क पहन कर आता और चोरी करने के बाद मास्क उतार देता, पर इस आदमी ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। नंबर 7 दोस्तों, हाल ही में यूएसए के आदमी ने एक आईमैक्स थिएटर खरीद लिया, वो भी करीब $40,000 में, यानी कुछ 23 लाख रुपए में, क्योंकि वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड को गलत साबित करना चाहता था, क्योंकि 7 साल पहले उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो गरीब था और एक मूवी की 2 टिकट नहीं खरीद पा रहा था। पर फिर उसने मेहनत की और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, और उस थिएटर को खरीदने के बाद उसने अपने उस पुरानी गर्लफ्रेंड को मूवी देखने के लिए न्योता भी दिया, ताकि उसे दिखा सके कि किसी को भी गलत नहीं समझना चाहिए। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।